Hello guys, welcome to Sports Till से once again and इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मैच जो हुआ है उसके बाद कुछ खुशखबरी भी है और कुछ लॉन्ग कंटिन्यूइंग जो हमारे लिए बैड न्यूज़ हैं वो तो चल ही रही हैं। तो इसके बारे में आइए खुल के बात करते हैं। तो इंडियन ने पहले बैटिंग चूज़ की और बैटिंग करते हुए इन्होंने 181 रन बनाए। 181 रन बनाए जिसमें जो सबसे मजबूत योगदान थे वो थे सूर्य कुमार यादव के, जिन्होंने 53 रन बनाए 28 बॉल में। 27 बॉल में बनाए थे, 28वें पे आउट हो गए थे। और वैसे ही हार्दिक ने भी 32 रन बनाए 24 बॉलों में। तो काफ़ी अच्छा योगदान था ये। तो इसकी वजह से हम 181 के स्कोर पे पहुंच गए। लेकिन उसके साथ साथ 11 बॉल में 20 रन ऋषभ पंत ने भी बनाए थे। 24 बॉल में 24 रन बनाए विराट कोहली ने भी। और 6 बॉल में 12 रन बनाए थे अक्षर पटेल ने भी। तो ये जो खास करके जो कम बॉलों में ज़्यादा रन देखे गए हैं, जो अच्छे स्ट्राइक रेट से जो रन बने हैं, उन्होंने बेसिकली हेल्प की इंडिया को 181 के स्कोर पे पहुंचने में। और जाहिर सी बात है कि जिस पिच पे हम लोग खेल रहे थे वहाँ 180 अगर आप पहुंच गए हो, जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ 165 के करीब एवरेज स्कोर होता है, लेकिन 180 टू 200 भी पॉसिबल है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 200 बनाया हुआ था। तो 180 जो हमने बनाया, हालांकि मुझे इंडिया की बैटिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से थोड़े कम लग रहे थे रन, लेकिन फिर भी 180 एक अच्छा स्कोर था फाइट देने के लिए। और वहीं अगर सामने वाली टीम का मुकाबला करने के मामले में देखें तो ये काफ़ी मजबूत स्कोर हो जाता है। दूसरी तरफ से अफ़गानिस्तान की तरफ से 3 विकेट लिए राशिद खान ने और 3 विकेट ही लिए फारूकी ने भी। तो दोनों ने इंपॉर्टेंट विकेट लिए थे हमारे टॉप ऑर्डर से, एक एक बैट्समैन और उसके बाद इंपॉर्टेंट बैट्समैन दोनों ने ही आउट किए हैं। तो देखें तो इनकी टीम से काफ़ी अच्छा, मतलब एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अफ़गानिस्तान काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आया इनकी टीम से। अब उसका पीछे करने जब अफ़गानिस्तान के बैट्समैन आए क्रीज पे तो वो टोटल अफ़गानिस्तान की पारी 134 पे सिमट के रह गई, जिसमें अज़मतुल्ला और नजीबुल्ला ने अच्छा स्कोर किया, 26 रन और 19 रन बनाए दोनों ने। तो ये उनकी टीम से हाई स्कोर्स थे। तो कुल मिलाकर के कुछ इसी तरीके के स्कोर कुछ और लोगों ने बनाया और उसके बाद इनकी पारी 134 पे सिमट गई। जो बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस इंडिया की तरफ से आई वो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बुमराह ही हमारा बादशाह है और उसने 3 विकेट लिए हैं सिर्फ 7 रन दे करके। वो भी एक मिस होकर के चौका चला गया था, नहीं तो और भी कम होते रन। खैर, अर्शदीप ने भी लिए 3 विकेट, लेकिन उन्होंने 36 रन दे दिए थे, 32 रन दे दिए थे। कुलदीप ने 2 विकेट लेने के लिए और एक एक विकेट अक्षर और जडेजा ने भी निकाला ही है। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल अगर आप देखो तो एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी बॉलिंग साइड से। और बुमराह, जाहिर सी बात है, अगर आप बुमराह की पेस बैटरी निकाल दो तो बॉलिंग साइड आपकी लीड करता है बुमराह। तो बुमराह का टीम में होना कितना ज़रूरी है। ठीक है। तो इसके साथ जो मैन ऑफ द मैच रहे वो तो सूर्य कुमार यादव रहे। अब बात करते हैं इसमें जो की पॉइंट्स थे। की पॉइंट्स जो थे उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो देखो, सबसे पहले तो गुड न्यूज़ की बात करते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि सूर्य कुमार यादव जो है अब एकदम बॉल के नीचे आ रहे हैं, बॉल की लाइन में आ रहे हैं। तो उस तरीके से जो इस मैच में उनको देखा, अगर आप सूर्य कुमार यादव का स्टांस देखते हो उसी से आपको पता चल जाएगा कि आज के मैच में वो कैसा खेलने वाले हैं। तो जिस तरीके से वो बॉल की लाइन में आ रहे थे, बॉल के नीचे आ रहे थे और उस तरीके के उन्होंने अपने पुराने ट्रेडिशनल शॉट्स खेले, देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये प्लेयर जो कि इन आउट रहता है मेरे लिए तो वो शायद अब हमें स्कोर करके दे सकता है रन, अगर इसी तरीके की उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन की। वहीं दूसरी तरफ रोहित अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं बॉल की लाइन लेंथ जज करने में। कि रोहित अभी भी मेरे लिए एक भरोसेमंद बैट्समैन रहेगा। साथ ही अच्छा लगा कोहली को देख करके कि वो इनिंग बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। बट एक तो उनके हाथ से एक कैच मिस हो गया था, वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि अभी कोहली से बस मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि मैच में कभी भी उनका ध्यान इधर उधर होगा। तो जो उनके हाथ से कैच मिस हुआ वो तो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। उसके अलावा कोहली भी उस तरीके से जैसे एक इनिंग बिल्ड करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, बट वो जो है ना कि बॉल बॉल को उस तरीके से जज करना कि उसे बाउंड्री के पार तक पहुंचाना है, बाउंड्री पे कैच नहीं हो जाना है। तो उस चीज़ की प्रॉब्लम अभी भी चल रही है उनकी। उसके अलावा शिवम दुबे अभी तक हमारे लिए फ्लॉप शो ही रहे हैं। अच्छी बात यह है कि ऋषभ पंत को अपना रोल पता है, वो आते ही उसी तरीके से फाइट करते हैं, उसी तरीके से पिटाई करते हैं। इस बार भी उन्होंने 20 रन बनाए हैं 11 बॉलों में, जिसमें एक जीवन दान भी मिला था उन्हें नवीन उल हक के हाथ से। नवीन के हाथ से वो कैच जो मिस हुआ, तो वो होने को कैच हो सकता था, हालांकि टफ कॉल था वो, लेकिन जो भी है वो कैच मिस हो गया था और 20 रन उन्होंने बनाए 11 बॉल में। शुरू से आते ही जिस तरीके से वो पिटाई कर रहे हैं, जिस तरीके से ऋषभ पंत पिटाई कर रहे हैं, ये तो ज़रूर पता चल रहा है हमें कि ऋषभ पंत को अपना रोल पता है और वो इसी तरीके से खेलने वाले हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और शायद हमें इसकी ज़रूरत है।
इट्स जस्ट कि वो थोड़ा सा और गैप में मारे, हाथ से थोड़ा दूर मारे, क्योंकि अभी भी इंडिया जो स्ट्रगल कर रहा है वो उस टाइप के बैट्समैन प्रोड्यूस करने में स्ट्रगल कर रहा है जिनका जिनका जो टेक्निकली साउंडिंग हो और स्ट्राइक रेट के मामले में अस्टाउंडिंग हो। तो अगर इस तरीके के बैट्समैन, जैसे कि अब ऑस्ट्रेलिया से अगर मैं कंपेयर करूं, तो उनके पास डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड जो उनके ओपनिंग प्लेयर हैं, उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, टेक्निकली साउंड भी है। अगर एक नहीं चलेगा दूसरा चलेगा तो भी वो स्ट्राइक रेट से मेंटेन कर लेंगे, पूरी टीम को एक बेस दे देंगे। तो वो वाली चीज़ एक मिसिंग दिखती है मुझे अपनी टीम में। बाकी बुमराह का तो आपको पता ही है, अगर टीम में कोई स्मार्ट बॉलिंग अभी भी कर रहा है तो वो बुमराह ही है। उसके अलावा कोई भी मुझे उस तरीके की, मतलब स्पिनर्स में आप कह सकते हो कि एक बार को स्मार्ट बॉलिंग थोड़ी होती है, लेकिन उसके अलावा आप ये नहीं कह सकते हो कि हमारे पेसर्स स्मार्ट बॉलिंग कर रहे हैं। अगर वो स्विंग भी करा रहे हैं तो लाइन लेंथ में काफ़ी हद तक मिस कर जाते हैं। तो ये तो था आज के मैच के हिसाब से। अब बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इस जो नेक्स्ट मैच आने वाला है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, उसके टिप्स के बारे में बात करेंगे आज वाले वीडियो में। तो उसके बारे में आज बात करते हैं। तो अगर टीम वाइज अगर आप देखो तो इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया कहीं ज़्यादा ऊपर है। और उसके बाद अगर आप परफॉर्मेंसेस भी देखो तो अभी जो ग्रुप स्टेजेस थे वहाँ पर अभी जो बांग्लादेश अभी आई है यहाँ पर जो सुपर 8 में क्वालिफाई कर पाई, इसलिए क्योंकि उनके पास काफ़ी वैसी टीमें थी, कमज़ोर टीमें थी जिसके खिलाफ लड़ना उतना मुश्किल नहीं था। तो इस वजह से बांग्लादेश यहाँ तक क्वालिफाई कर गई है। अब तो अगर टीम वाइज कंपेयर करें तो इतना ज़्यादा क्लैश नहीं है दोनों के बीच में। देखा जाए तो बांग्लादेश काफ़ी छोटी नज़र आती है वहाँ पर, बट किसी को भी अंडर एस्टिमेट करना समझदारी नहीं होगी इस स्टेज पे, क्योंकि हमारे साथ जो तीसरी टीम है वो है ऑस्ट्रेलिया। और अगर आप मैच को वहाँ तक ले जाओगे कि ऑस्ट्रेलिया तक पहुँच जाए, तो ऑस्ट्रेलिया का कोई भरोसा नहीं है। वो आपको सुपर 8 में भी हरा सकती है और वो आपको फाइनल में भी हरा सकती है, सेमीफाइनल में भी हरा सकती है। तो ऑस्ट्रेलिया का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स पे बात कर सकते हो। तो अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्ला साउंड वाला जो पिच है एंटीगुआ का, तो अगर हम उसके बारे में बात करें तो पिच में अच्छा स्पिन है, ठीक। रिस्ट स्पिनर उस पर अच्छा स्पिन ले सकता है, कई जगह स्पिन मिल जाती है उसमें। बाउंस बहुत प्यारा है उसमें, कम से कम यूएसए जैसा अनइवन बाउंस नहीं है, एक वेल मेड पिच है। तो उस पर मतलब बैट्समैन के लिए बहुत अच्छा है पिच। अगर बैट्समैन उस तरीके से बॉल की लाइन लेंथ पिक करके खेलना चालू करे तो बहुत अच्छा भी है, हाई स्कोरिंग भी है। उसके मुकाबले अराउंड 200 के करीब यहाँ आप बना सकते हो, 180-200 यहाँ का एवरेज होगा। तो अगर आप उसके हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर अगर आप 200 प्लस स्कोर करते हो तो ही आप खुद को सेफ कह सकते हो। हालांकि सामने बांग्लादेश है, तो मैं कहूँगा कि 190-180 भी एटलीस्ट बनाओ, नहीं तो मैच बुरी तरीके से फंस सकता है। अंडर एस्टिमेट करना कोई समझदारी नहीं है। अब बात करते हैं की प्लेयर्स की। की प्लेयर्स में देखो अभी भी मैं रोहित और कोहली को रखूंगा, कोहली स्पेशली क्योंकि उन्होंने इनिंग बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। और कोहली का हमें पता है अगर उन्होंने इनिंग बिल्ड कर ली, या रोहित का हमें पता है अगर उन्होंने इनिंग बिल्ड कर ली, तो स्ट्राइक रेट को वो कभी भी चार्ज कर सकते हैं। तो ये दो प्लेयर तो हमेशा रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सूर्या की जो इस मैच में, आज के मैच में जो परफॉर्मेंस थी, अगर हम उसके हिसाब से देखें तो आप ये कह सकते हो कि सूर्या अब बॉल की लाइन में आ रहे हैं। बॉल अब वो बॉल की लाइन में आने लगे, वो बॉल के नीचे आने लगे, तो वो उस तरीके से मारने लगे, क्योंकि बॉल के पीछे मारने के लिए और जो उनके 360 डिग्री शॉट्स होते हैं, उस तरीके के शॉट्स खेलने के लिए आपको बॉल के नीचे आना बहुत ज़रूरी होता है। अब वो बॉल के नीचे आने लगे हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। साथ में पंत की अगर बात करें तो पंत को आपको पता है उनका रोल जो है वो डिफाइंड है कि मैं इसी तरीके से खेलने वाला हूं। तो जाहिर सी बात है उन पे आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, क्योंकि अगर उनके चांसेस मिस हुए या वो थोड़ा गैप में मारना उन्होंने चालू किया, तो वो जिस तरीके के शॉट्स खेल रहे हैं वो एक अच्छा स्कोर करके आपको दे सकते हैं इस मैच में भी। उसके अलावा हार्दिक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्योंकि इस मैच में भी हार्दिक ने परफॉर्म किया। जो 32 रन बनाए उन्होंने 24 बॉल में, बहुत इंपॉर्टेंट थे और उस तरीके से वो टच में दिख रहे हैं। बाकी सारे जो बैट्समैन हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे हैं, लेकिन यूएसए से लेके यहाँ तक हार्दिक एक ऐसा बैट्समैन रहा है, हार्दिक और पंत, जिन्होंने वो दिखाया है कि दे हैव नॉट लॉस्ट देयर टच। तो वो उस तरीके से अपनी बॉल्स पिक करते हैं, उस तरीके से शॉट खेल रहे हैं, देख करके बड़ा अच्छा लगता है। तो और बॉलिंग के मामले में भी हार्दिक जो है आपको कई जगह स्मार्टली बॉल करते हुए दिखते हैं,
हालांकि नॉट प्रॉपरली, आप ये नहीं कह सकते, पूरी तरीके से रिलाई नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ, अगर इंडिया ने कोई बेस्ट ऑलराउंडर अभी तक प्रोड्यूस किया है तो मेरे ख्याल में उनमें से हार्दिक ज़रूर एक होंगे। और उस हिसाब से अगर आप देखो तो हार्दिक को आप बैटिंग और बॉलिंग दोनों में पिक कर सकते हो, तो हार्दिक तो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा ही इंडिया की तरफ से। बाकी बॉलिंग में आप बुमराह रख सकते हो, कुलदीप रख सकते हो, अर्शदीप भी रख सकते हो, क्योंकि अर्शदीप की स्विंग देखो, और कुछ हो ना हो लेकिन अर्शदीप लेफ्ट हैंडेड जो वो लेफ्ट हैंड सीम बॉलर्स की हम बात करते हैं, जो लेफ्ट हैंडर सीम बॉलर्स की हम बात करते हैं, उसमें इंडिया की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूस आ सकता है अर्शदीप थ्रू द टाइम, अगर वो थोड़ा सा खुद को बेटर करते हैं, कुछ और चीज़ें भी सीखते हैं। जाहिर सी बात है, अभी टीम में रोहित शर्मा है, विराट कोहली, इनसे आप बहुत कुछ टिप्स ले सकते हो, सीख सकते हो। बैट्समैन है लेकिन ये आपको गाइड कर सकते हैं कि आप किस तरीके की बॉलिंग कर सकते हो दूसरी टीमों के खिलाफ, क्योंकि इनका एक लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस रहा है। साथ ही आपके पास बुमराह भी है, जो कि अब अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया उन्हें भी, तो वो भी गाइड कर सकते हैं आपको। और अगर इनके अलावा देखो अक्षर पटेल एंड जडेजा पे ये है कि वो 50-50 रहेगा। हालांकि अक्षर पटेल से ये है कि वो थोड़ा बैटिंग में भी अच्छा कर रहे हैं अभी। जडेजा आप ज़्यादा रिलायबल कह सकते हो उस मामले में, अगर ऑलराउंडर्स के मामले में देखें तो अक्षर से ज़्यादा रिलायबल हो सकते हैं। फील्डिंग में वो आपको कई बार कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे आज के मैच में उन्होंने कई कैच पकड़े, तो उस तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो आपके की प्लेयर्स होंगे। अगर बांग्लादेश की तरफ से बात करो तो शकीब अल हसन अच्छा खेल रहे हैं, तंजीम बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, तंजीम जो है वो बैटिंग अच्छा कर रहे हैं। उसके अलावा मोहम्मदुल्लाह हैं जो आपको बैटिंग में कंट्रीब्यूट करके दे सकते हैं। एज अ कीपर अगर आप पिक करने वाले हो तो मैं सलाह दूंगा कि ऋषभ पंत को ही पिक करो। वर्ल्ड क्रिकेट में अगर ऋषभ पंत अभी के टाइम में देखें तो मुझे इंडिया की तरफ से बेस्ट कीपर इसलिए भी लगते हैं क्योंकि अब उनकी कमिटमेंट एक बॉल में दिखती है कि शॉट आया है, वो सीधे अगर उनको लगता है उनके रेंज में वो भाग लेते हैं, और आपने देखा होगा कि कितनी सेफ कैचेस पकड़ रहे हैं वो, तो उसके हिसाब से, और स्टंपिंग भी उनकी बहुत अच्छी है। तो अगर आप उस हिसाब से देखो तो ऋषभ पंत मेरे हिसाब से बेस्ट कीपर रहेंगे। आप क्या सोचते हो इस रिव्यू के बारे में, इन टिप्स के बारे में, वो आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में। साथ ही लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे ये टिप्स। तो इसी के साथ मैं अभी चलता हूं और मिलेंगे नेक्स्ट मैच के रिव्यू में, जिसमें मैं आपको टिप्स दूंगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के लिए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया स्ट्रांग टीम है, पिच का एक्सपीरियंस है उन्हें, सिमिलर टू बांग्लादेश को भी इस पिच का एक्सपीरियंस अब हो चुका है। हालांकि बैड एक्सपीरियंस है लेकिन एक्सपीरियंस काउंट्स, तो वहां पर बांग्लादेश स्ट्रांग हो सकती है या उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, जडेजा, हार्दिक पांड्या, इस तरीके की एक्सपीरियंस के बाद मुझे नहीं लगता इतना डिफरेंस होगा, इतना मैटर करेगा कि बांग्लादेश की टीम के पास इस पिच का क्या एक्सपीरियंस है। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट मैच के रिव्यू में। बाय बाय।